नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम आपको क्लास 9th की मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। एक्सरसाइज 8.2 के लिए एक्सरसाइज 8.2 के लिए मिड पॉइंट थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 8.2 एक्सरसाइज बड़ा इजीली लग जाएगी, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम हमें बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछी गई, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है कि किसी एक ट्रायंगल में इसके मिड पॉइंट होंगे ई और एफ। ठीक, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी, हमें ट्रायंगल गिवन है एबीसी इज अ ट्रायंगल। ठीक, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और F पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, E पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एंड F पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, प्रूव करना होता है हमें कि ई एफ, ये वाली साइड ई एफ और किसी थर्ड साइड बी सी के पैरेलल हो। ई एफ किसी ई एफ, ये मिड पॉइंट वाली लाइन, ये थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल हो, एंड ई एफ बी सी हाफ होनी चाहिए ई एफ का, बी सी हाफ होनी चाहिए ई एफ का, मतलब ये टू बी सी होनी चाहिए ई एफ के। ठीक, अच्छा, हमें गिवन था, पहले हमने गिवन लिख लिया, ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड ए सी। ठीक, प्रूफ करना था ई एफ पैरेलल है बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी, एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव करना है। कुछ हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना था, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल लाने, दोनों ट्रायंगल प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल मान लो फर्स्ट और ये ट्रायंगल मान लो सेकंड, ये दोनों ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे कांग्रेस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस प्रूव हो जाते हैं तो ये इजिली इजिली हम कांग्रेस प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, ई एफ को आगे बढ़ा दिया है, ई एफ एक्सटेंड एंड ड्रॉ ऑफ सी डी, बीई के पैरेलल सी डी को बढ़ा दिया। ठीक, ड्रॉ कर दिया और इसे आगे बढ़ाया, तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम डाला डी। ओके, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम डाला डी। क्लियर? अब यहां से प्रूफ शुरू होता है। प्रूफ में देखो, हमने बोला ट्रायंगल ए ई एफ एंड ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इन दो ट्रायंगलों को हमें कांग्रेस प्रूव करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल, देखो ए ई एफ एंड ट्रायंगल एफ सी एफ डी, ऐसे लिख लो, एंगल सी एफ और डी। ठीक, ध्यान से देखो, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। यहां पे लिख भी दें, हमने पैरेलल ही कंस्ट्रक्ट किया था, ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, सी डी रीजन है हमारा वाई कंस्ट्रक्शन, वाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, अगर ये इसके पैरेलल है तो एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इक्वल होगा ये वाला एंगल, एंगल ई ए एफ इक्वल होगा एंगल एफ सी डी के, या डी एफ सी के, कोई भी लिख दो, एंगल डी एफ सी, एंगल इधर से लिख दें एफ सी और डी के। क्लियर? रीजन में होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? एक चीज मिल गई हमें, एंगल मिल गया। देखो दूसरा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, बोलो ए एफ इक्वल होगी एफ सी। रीजन क्या होगा इसका, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिख दो यहाँ पे
F is the midpoint of AC. क्लियर? ये AF और FC इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि F है ना इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ऊपर वाली और ये इक्वल होंगे। अच्छा, थर्ड हमें क्या मिल रहा है, देखो एंगल AFE, एंगल AFE, ये वाला एंगल, एंगल AFE, AFE लिखेंगे, एंगल AFE इक्वल होगा किसके, एंगल CFD, एंगल CFD, एंगल CFD इक्वल, लिखो एंगल CFD, रीजन होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर? अब देखो हमें एंगल मिला, साइड मिली, एंगल मिला, तीनों चीजें मिल गई। अब हम लिख सकते हैं सो दैट ट्रायंगल, कौन कौन से लिए थे हमने, AEF, AEF कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CFD, CFD बाय रूल कौन सा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। अच्छा, ये ट्रायंगल हमने कांग्रेस प्रूव किए, ये अगर अच्छे से समझ में आए और वॉइस क्लियर है, विजुअलिटी सही है, तो एक बार प्लीज वीडियो में कमेंट्स करके हमें बताएं कि ऑल इज राइट। ओके, अच्छा, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कांग्रेस प्रूफ हो गए, ठीक है, तो यहां पर ए किसके इक्वल होगा, ए होगा, ए इक्वल होगा किसके, ए इक्वल होगा सी डी के, देखो सी डी के, ए इक्वल होगा सी डी के, ए इक्वल होगा सी डी के, और ई एफ इक्वल होगा ई एफ डी के, ए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, मतलब ई एफ हम लिख सकते हैं किसके, एफ डी के इक्वल, एफ डी के, और ये किससे है, इसे नंबर 1 डाल दो, नंबर 1 डाल दो, और यहाँ पे लिख दो बाई CPCT, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल अगर करस्पॉन्ड कांग्रेंस होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक, ये डाल दिया। अच्छा, एक चीज और देखो, ए ई, अब हम यहां से लिख सकते हैं ए ई इक्वल होगा किसके, ई बी के, या बीई के, बीई के, देखो ए इक्वल होगा बीई के, ए इक्वल होगा बीई के, क्यों, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, रीजन यहां लिखेंगे ए, सॉरी ई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसे नंबर 2 डाल दो, इसे नंबर 2 डाल दें। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, ए इज इक्वल टू सी डी और ए इज इक्वल टू बीई, ए इज इक्वल टू सी डी और ए इज इक्वल टू बी डी, यहां लिखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंक्लूजन निकलता है कि लेफ्ट साइड, दोनों लेफ्ट साइड से इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, मीन्स हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल होनी चाहिए क्या, बीई के, ठीक। रीजन अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देखो अपोजिट साइड ये वाली, ये और ये इक्वल एंड पैरेलल लिख दो यहां पे, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड आर
इक्वल एंड पैरेलल, ठीक, इक्वल एंड पैरेलल हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, उसके बाद देखो, अगर ये इक्वल और पैरेलल हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी डी और ई इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या कि जब ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, इसके मतलब ई एफ पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ठीक, एक तो हमें यही पार्ट निकालना था, हेंस प्रूव्ड। देखो, जब ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल होती, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी एंड पैरेलल होगी, तो ये ई एफ इज इक्वल टू बी सी पैरेलल। ठीक, एक एक हमारा कैलकुलेशन निकल आया। एक दूसरा क्या निकालना, एक तो ये वाला प्रूफ हो गया, दूसरा हम निकालना ई एफ इज इक्वल टू 1/BC। देखो, अब हम लिख सकते हैं आपसे, नाउ इन इक्वेशन ई डी इज इक्वल टू, देखो ये वाली, ये पैरेललोग्राम है बी सी डी ई, ये पैरेललोग्राम है, तो यहां ऐसे लिखते हैं वी नो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ED इज इक्वल टू BC। देखो, जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख दो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ED यहां से आता है, तो इसे दो पार्ट में तोड़ दो, EF प्लस EFD, इसे लिखते हैं EF प्लस EFD लिख सकते हैं इज इक्वल टू BC। ध्यान से देखो, ED को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, EF प्लस EFD। ठीक, EF को EF रहने दो, EFD किसके इक्वल है, देखो EFD इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर चुके कहीं पर, EFD इज इक्वल टू EF, देखो EFD इज इक्वल टू EF, EFD इज इक्वल टू EF, यहां से हम प्रूव कर चुके, तो यहां लिखेंगे ये EF ऐसे रहेगा, EF प्लस EFD की जगह भी EF आ जाएगा इज इक्वल टू BC। क्लियर, देखो एक EF कितना हो गया, 2EF, ट्वाइस EF इज इक्वल टू BC, 2 को उधर ले जाओ तो क्या जाएगा, EF इज इक्वल टू 1/2 BC। एक पॉइंट हमें ये प्रूव करना था, आ गया, हेंस प्रूव्ड। सेकंड, ये 2 है। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी मिड पॉइंट थ्योरम। अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक, जहां इस थोड़ी सी हार्ड है, इसे 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, देखोगे सही से तो आ जाएगी। अच्छा, इसको तैयार बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक्स।